जय श्री राधे। भगवत लीला ब्रह्मा शंकर आदि भी नहीं समझ सकते, फिर हम लोग तो क्या समझेंगे। कुछ ऐसा जटिल विषय है जो हम तो समझ ही नहीं सकते। आचार्यों ने भी समझाने की चेष्टा किया है, लेकिन सबके अलग अलग भाव हैं, वस्तु स्थिति क्या है वो समझना कठिन है। तो अनुभूति के बाद ही जैसे नहीं मिला ना, दर्शन में कहाँ का है। चलो पीछे देखेंगे। चौरासी कोस की जो पुस्तक बन रही है उसमें एक प्रसंग आया कि श्री कृष्ण ने कामदेव को पराजित किया। महाराज के पहले वो आया था युद्ध करने, और वो कृष्ण रूप से मोहित होकर के मूर्छित हो गया, मर सा गया था। इसीलिए उस गांव का नाम हताना पड़ा है। तो उसको लिखा रहे थे, बड़ा टेढ़ा प्रसंग था। ब्रह्मादि जय संरूढ़ दर्प कंदर्प दर्पहा, जयति श्रीपतिर गोपी रास मंडल मंडना। श्रीधर स्वामी ने लिखा है
कामदेव ने सबको जीत लिया था। ब्रह्मा आदि, आदि में सब आ गए, कोई देवता नहीं बचा। ब्रह्मादि जय संरूढ़, इससे उसको दर्प हो गया। दर्प माने घमंड। उस दर्प को नष्ट करने के लिए भगवान ने रास लीला किया। ब्रह्मादि जय संरूढ़ दर्प कंदर्प दर्पहा। दर्प घमंड हुआ, कंदर्प को, उसके दर्प को मारने वाले भगवान। तो इस प्रसंग को उस गांव में दिखाना था। ब्रह्मा को कहाँ कामदेव ने पटका, इसका प्रमाण देना पड़ा। तीसरे स्कंद में आता है शायद। तीसरे स्कंद में ये सब बड़े कठिन विषय हैं। ब्रह्मा को कामदेव ने पटक दिया। तीसरे स्कंद में 12वें अध्याय में 28वां श्लोक। अपनी पुत्री के पीछे ही दौड़ पड़े। वाचम तु इतरम तन्वीम स्वयंभूर हरतीम मनः। मना कर रही थी अकामाम। अकामाम माने उसमें काम नहीं था। ब्रह्मा ने चक में उसकी कामना किया। क्षत्तः विदुर जी सकाम हो गए थे ब्रह्मा जी। तो सरस्वती ने देखा कि ये अधर्म है पिता और पुत्री का, तो ऋषियों ने भी समझाया। मरीचि मुख्या मुनियो विश्रम्भात प्रत्यभो वदन। ऐसा पहले कभी किसी ने नहीं किया और न करेगा। तो ब्रह्मा जी सावधान हो गए। और वहां पर भगवान को नमस्कार किया गया। 32वें श्लोक तक चलता है प्रसंग 12वें अध्याय में। तस्मै नमो भगवते, उन भगवान को नमस्कार है, वे ही धर्म की रक्षा करते हैं। तो ब्रह्मा जी को ग्लानि हुई और उन्होंने वो शरीर ही छोड़ दिया। इस शरीर से अधर्म में हमारी बुद्धि भई और हमारे बेटों ने ही हमको सावधान किया। तो उन्होंने शरीर छोड़ दिया। और उस शरीर को दिशाओं ने ले लिया, जिससे कोहरा, अंधकार कहते हैं। ये प्रसंग प्रमाण में देना पड़ा। क्योंकि उन्होंने लिखा था, श्रीधर स्वामी ने,
ब्रह्मादिजय संरूढ़ दर्प कंदर्प दर्पहा। ब्रह्मा आदि को जीत लिया था उसने, तो कहाँ जीता इसका प्रमाण देना था। फिर प्रश्न हुआ, आदि माने सभी देवता जीत लिया उसने। शिव जी का भी देख करके आदि माने सभी देवता आए हैं, तो महादेव को कहाँ जीता उसने। महादेव ने तो उल्टा उसको भस्म कर दिया था। ये भी प्रमाण देना जरूरी था। क्योंकि लिखा है श्रीधर स्वामी ने, तो उसका प्रमाण मिला। जैसे 12वें अध्याय में तीसरे स्कंद में ब्रह्मा जी का प्रमाण मिला, वैसे 8वें स्कंद के 12वें अध्याय में महादेव जी का भी प्रमाण मिला। वे भगवान के पास गए थे कि मोहिनी रूप हमको दिखा दो। भगवान ने मना किया, वो रूप आप मत देखो। 8, 12, 15 वो दैत्यों को मोहित करने के लिए हमने किया था, लेकिन उन्होंने हठ किया। बोले देख लो। मोहिनी रूप प्रकट किया और उसको देखने से 25वां श्लोक, पार्वती पास में थी और महादेव जी स्मर काम से विफल हो गए और जाकर के वो मोहिनी जो छिप गई थी एक पेड़ के नीचे पीछे, शंकर जी उसके पीछे दौड़े। ताम अन्वगच्छत, क्योंकि इंद्रियां उनकी प्रमुषित, काम ने उनकी इंद्रियों को चुरा लिया था। और जैसे हथनी के पीछे हाथी भागता है, उन्होंने जाकर के उसको पकड़ लिया। उसके बाल खुल गए, लेकिन उसने छुड़ा लिया और उसके पीछे दौड़ने लग गए। और ऐसी पटक लगी कामदेव की। 32वां श्लोक में उनका सारा तेज गल गया। तस्यानुधावतो रेतश्चस्कंद अमोघ रेतुसा। उनका वीर अमोघ है। जहां जहां वीर गिरा है, 33वां श्लोक, वहां सोना चांदी की खानें बन गई हैं। और
मोहिनी के पीछे वो वनों में, उपवनों में सब जगह दौड़ते रहे, और जब तेज नष्ट हो गया तो होश में आए। और उसके बाद उनको आश्चर्य नहीं हुआ कि भगवान की माया से कौन जीत सकता है। फिर भगवान ने प्रशंसा किया कि आप ही बच गए हो, हमारी माया से कोई नहीं बच सकता है। अब तुमको यह माया कभी नहीं परेशान करेगी। ये प्रसंग प्रमाण में देना पड़ा कि ब्रह्मादि जय संरूढ़ दर्प कंदर्प दर्पहा। श्रीधर स्वामी ने लिखा है, तो वो घटना सच्ची है, उसका प्रमाण देना पड़ा। ये ऐसा बलि है काम, इसको भगवान ही जी सकते हैं। शिव चतुरानन देख डराही, अपर जीव के ही लेखे माही। शंकर ब्रह्मा भी डरते हैं भगवान की माया से। और फिर उसके बाद भगवान ने युद्ध किया, कामदेव को पराजित किया। और ये भी प्रसंग देना पड़ा कि भगवान की जो रानियां थीं 16,108, उसमें रुक्मिणी जी तो साक्षात लक्ष्मी थीं, जाम्बती जी पार्वती थीं, शैव्या सरस्वती थीं। भगवान श्री कृष्ण की रानियों में सभी शक्तियां थीं, महाशक्तियां भी थीं। और उन सब ने हाव भाव कटाक्षों से भगवान को मोहित करना चाहा। वे इतनी सुंदर थीं कि कामदेव भी मूर्छित हो गया था। धनुष बाण लेकर के गया था, लेकिन वो कर नहीं पाई, भगवान को विकार से युक्त नहीं कर पाई। इसका भी प्रमाण देना पड़ा। इसका प्रमाण भी है हाँ, 1/11/36।
1136 16,000 रानियां में महाशक्ति रुक्मिणी, महालक्ष्मी, जाम्बती बनी थी, पार्वती जी, शैव्या, सरस्वती, ये सब देवताएं जितने हैं उनकी देवांगनाएं आई थी भगवान के सेवा करने के लिए। गर्ग संहिता में लिखा है कौन क्या थी, ये सब लिखा हुआ है। सबने कोशिश किया उद्दाम भाव पिशुना मल बल कुहास, अपने भावों को व्यक्त करने के लिए उद्दाम अमारादित भाव कहने वाले, निर्मल वल्गुहास मीठी चितवन, और क्रीड़ा बोलो व्रीड़ा लज्जा के देखना, ये सब नायिकाओं के हाव भाव होते हैं। उनके हाव भाव को देख करके मदनोपी कामदेव स्वयं सम्मोहित मोहित हुआ और अपने चाप धनुष को छोड़ दिया। वे सब उत्तम देवियां भी भगवान के इंद्रियों में विकार नहीं कर पाई और क्षोभ नहीं कर पाई। तो इसलिए भगवान को कामदेव कैसे पराजित कर सकता है। 16,108 रानियां कुछ नहीं कर पाई। यहां तक तो बात समझ में आ जाती है, उसके बाद की बात समझ में नहीं आती है, क्योंकि जब भगवान ने रास किया तो रास में तैंतीसवें अध्याय में दशम स्कंद के 17वां श्लोक है। इसमें हम बहुत देर से मेहनत कर रहे हैं और कुछ हाथ नहीं पड़ा। पहले इसका अर्थ समझ लो। गोपियों के साथ रास करने के बाद भगवान ने उनसे विलास किया। परिष्वंग ये आलिंगन से आगे की स्थिति है। कराभिमर्श हाथों से सभी अंगों को छूना। स्निग्धे क्षण माने प्रेम की चितवन से देखना। उद्दाम विलास हास, अमर्यादित हास विलास, ये सब घोर कामिकता में होता है। ये भगवान ने किया। रेमे रमेशो ब्रज सुंदरी भीर यथार्भका स्वप्रतिबिंब विभ्रमा। रमेश माने लक्ष्मीपति। उन्होंने गोपियों के साथ एक क्रीड़ा किया जैसे अर्भक कोई बालक
अपनी परछाई से खेलता है। इस श्लोक को हम समझ नहीं पाए। शब्दार्थ तो समझ गए, लेकिन अर्भक अपने परछाई से खेलता है, ये बात नहीं समझे। तो इसके लिए आचार्यों को देखा हमने, ऐसा विहार हुआ कि तदंग संग प्रमुदा किलेन्द्रिया, भगवान के अंग संग से गोपियों की इंद्रियां ऐसी विफल भई कि वे अपने बाल नहीं संभाल पाई, दुकूल दुपट्टा चोली इत्यादि प्रतिव्योढुम दोबारा नहीं पहन पाई। उनके माला आभरण ये सब बिखर गए थे। ये भी कठिन नहीं है, लेकिन अर्भक शब्द का अपने लड़का जैसे प्रतिबिंब से खेलता है, ये शब्द नहीं समझ पाए। जो वेदांती लोग हैं वो तो कहते हैं कि ब्रह्म अपनी बच्चे की तरह प्रतिबिंब से खेल रहा है, यानी ब्रह्म में कोई विकार नहीं है। जैसे लड़का अपनी परछाई से खेलता है, उसमें कोई काम विकार नहीं है। वो तो ये अर्थ करते हैं, ये अर्थ समझ में भी आ जाता है, लेकिन इसके भीतर घुसने पर पता पड़ता है कि वो ऐसी क्रीड़ा है, ऐसा रस है जिसको लक्ष्मी जी भी नहीं समझ पाई, और लोग तो क्या समझेंगे। आचार्यों ने लिखा कि थोड़ा सा सुना देते हैं। रमाया ईशः स्वामी, यानी लक्ष्मी के पति भगवान, उन्होंने ब्रज गोपियों के साथ रमण किया। इससे पता पड़ता है तस्यास्तादृश रति अयोग्यता, वो ऐसी रति के योग्य नहीं थी लक्ष्मी जी जो ब्रज गोपियों में रति की प्राप्ति भई। लक्ष्मी तोपी, लक्ष्मी से भी अधिक भाव वैदग्धि विशेषात, भाव में चतुर थी, इसलिए भगवान ने उनसे रमण किया। यानी वो ऐसा अनिर्वचनीय गोपियों का की रमण कला थी, और जैसे प्रतिबिंब से बालक खेलता है वैसा दृश्यम नास्ति ताभि सह कृष्णस्य। पराशर ने कहा है कि ऐसी प्रबल रति थी उनकी गोपियों की कि भगवान को भी काम भाव से युक्त कर दिया।
गोपी कपोल संश्लेषम अभिपत्य हरेर्भुजौ पुलकोद्गमसस्याय स्वेदाम्बुवनतां गताविति। श्री कृष्ण को भी रोमांच, पुलकोद्गम मने रोमांच, स्वेदाम्बु वनताम श्वेत कणों से युक्त हो गए, गतौ इति। ऐसी गोपियों की क्षमता थी, इसलिए ब्रज सुंदरी शब्द कहा है। वैसा रमण लक्ष्मी से भी नहीं हो सकता है। न लक्ष्मी में वो कुशलता है, लक्ष्मी तोपि भाव वैदग्धि विशेषात, और न वो योग्यता है, न वो सौंदर्य, न वो प्रेम, क्योंकि समान रति में प्रेम होता है। एक नियम है, ब्रजवासी गाते हैं, गीता पढ़े छैल की नार बैठ चौबारे में, मोधु बैठो बैठो देखे तरसे बैठ चौबारे में। किसी की स्त्री गीता पढ़ रही, उसको बैराग है, गीता पढ़े छैल की नार बैठ चौबारे में, मोधु बैठो बैठो तरसे बैठ चौबारे में। वो तरस रहा है कि गीता इसकी कब खत्म हो जाए। तो यानी उसका वैराग्य बाधक है, इसलिए उसको रति की प्राप्ति नहीं हो रही है। एक दूसरी साखी और है, हम ब्रज में जाते थे पहले गांव-गांव में होरी खेलने, तो ये सब साखियां सुनते थे। सुघर मेहरिया हर वारे की सीकन कजरा देत। वो श्रृंगार करके बैठी है, सीक से काजल लगाया, तिरछी नोक बनाया कि हमारे पति देव आएंगे। और पुराने जमाने में हल जोते थे लोग हाथ से, तो इतने थक जाते थे कि उनको होश नहीं रहता था, और वो आते ही लेट के सो गए, और उसकी प्रेम की इच्छा तृप्त नहीं भई। सुघर मेहरिया हर वारे के सीकर कजरा देत, हर के मारे भोंदू पर्यो रहत हैं, वाको कजरा लहरा लेत। उतनी मेहनत से काजल लगाया, सब बेकार गया, क्योंकि वो आते ही रति के योग्य नहीं रहा, थका, निद्रा में सो गया। तो जब दोनों में समान भाव होता है, तब रस की प्राप्ति होती है। तो यहां लिखते हैं कि वो लक्ष्मी में योग्यता नहीं है जो गोपियों में है। तादृश रति अयोग्यता है उनमें, वो चतुरता नहीं है,
इसलिए हमने ये ब्रज की साखियां गा के बताई प्रमाण के रूप में कि समझ में आ जाए। मोधु बैठो बैठो तरसे बैठ चौबारे में, गीता पढ़े छैल की नार बैठ चौबारे में। तो ये लक्ष्मी में वो रति की अयोग्यता है, इसलिए ऐसी योग्यता न द्वारका की नायिकाओं में है। फिर हमने जीव गोस्वामी जी को देखा, सनातन जी का भाव देखने के बाद स्वीय मुख माधुर्य अनुभवती न तो स्वतः तथा श्री भगवान अपई। जीव गोस्वामी जी कहते हैं कि बालक अपने प्रतिबिंब को देख करके खेल रहा है, शीशे में अपना मुंह देखता है और हंसता है, अपने ही मुख का माधुर्य अनुभव करता है। वैसे भगवान भी हैं, वो प्रतिबिंब स्थानीय गोपियों में अपना ही माधुर्य अनुभव कर रहे हैं। ये इन्होंने जीव गोस्वामी जी ने भाव बताया। क्योंकि भगवान ये बात और भी कई जगह कही है। उद्धव जी ने भी कहा है, तीसरे स्कंद में, बड़ा कठिन विषय है। तीसरे स्कंद में उद्धव जी ने यन मर्त्य लीलौ 12, 3, 2, 12, यन मर्त्य लीलौ पैकम सुयोग माया बलम दर्शयता गृहीतम। भगवान ने जो मर्त्यु नर लीला के लायक जो अपनी योग माया की शक्ति से जो कृष्ण विग्रह प्रकट किया, वो इतना सुंदर था कि विस्मापनम स्वच्छ सौभगर्धे, सौभाग्य लक्ष्मी स्वयं मोहित हो जाती थी। और भूषण जितने पहने जाते थे स्वयं अंगों को सजाते नहीं थे, स्वयं शोभित हो जाते थे। और स्वयं भी मोहित हो जाते हैं, भगवान भी अपने उस रूप को देख करके। तो ये भाव किसी आचार्य ने दिया। जीव गोस्वामी जी ने स्वीय मुख माधुर्य अनुभवती, अपने ही माधुर्य का अनुभव करते हैं। लेकिन फिर आगे कहते हैं उनके माधुर्य से भी ज्यादा है गोपियों का माधुर्य। इसीलिए तो रमण किया उन्होंने, तासाम प्रेम गुण सौंदर्यम अधिकम अभिप्रेतम। उन गोपियों का
प्रेम सौंदर्य अधिक है, इसलिए रमाया ईशः, लक्ष्मी के पति होते हुए रमण किया। वो असाधारण रमण था। फिर जीव गोस्वामी जी ने एक और बात बताई कि गोपियों में अधिक रस था, इसका कोई शास्त्र में प्रमाण है तो ब्रह्म संहिता का श्लोक वो रखते हैं, आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताभिर। गोपियां कौन थी? जो आनंदम ब्रह्म, ब्रह्म आनंदमय है और उसका भी सार जो प्रेम है, चिन्मय रस, उसकी मूर्तियां थीं। आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताभिर ताभिर या एव निज रूपतया कलाभी है। ऐसी जो गोपियां थीं, यानी उनका चिन्मय शरीर था। गोलोक एव निवसत्यखिलात्म भूतो गोविंदमादि पुरुषम तमहम नमामि। ऐसी जो गोपियां हैं उनके साथ भगवान गोलोक में नित्य विहार करते हैं। ये प्रमाण है ब्रह्म संहिता का, यानी वो चिन्मयी हैं। गोपियां न मानुष्यः कदाचन, जैसे हम लोगों के शरीर हैं, हम लोगों को शरीर हैं मलमूत्र के, परांची खानी व्यतृणत स्वयंभू, इसका प्रमाण दे रहे हैं कपठोपनिषद से। हम लोग की सारी इंद्रियां परांची बहिर्मुख ही हैं। इसका प्रमाण भागवत ले लो, 5वां स्कंद 5वां अध्याय, पहला श्लोक है शायद, नयम देहो, देखना 5:5:1। इस संसार में जितने भी भोग हैं, हम लोग शूकर हैं, हम लोग कूकर हैं, क्योंकि संसार में जितने भोग हैं वो मलमूत्र के हैं। कितनी भी सुंदर स्त्री होगी उसके शरीर से मल ही निकलेगा, कितना भी सुंदर पुरुष होगा वो मल ही निकलेगा। नायहम देहो देह भाजाम नृलोको कष्टान कामान अर्हते। और वो भी मलमूत्र बड़ी मुश्किल से मिलता है। ब्याह करो, फिर जन्म भर के लिए खर्चा उसका चुकाओ, जीवन को खत्म कर दो, तब मलमूत्र का भोग मिलेगा। ये सब खुला समझना चाहिए। कष्टान कामान अर्हते, मलमूत्र भी बड़े कष्ट से मिलता है। और उसको मिलने के बाद विट भुजाम, विट माने टट्टी, टट्टी पेशाब ही खाना पड़ता है। भगवान ने कहा उस टट्टी पेशाब के लिए
अनंत काल के लिए विनाश क्यों करते हो? परिणाम में तुमको मलमूत्र ही मिलेगा। कितनी भी सुंदर स्त्री या पुरुष होगा, और लोग शंका करेगा तो मूत्र ही निकलेगा। मल त्याग करेगा तो गुलाब के फूल नहीं निकलेंगे, टट्टी ही निकलेगी। इसलिए विटभुजाम, मलमूत्र के लिए इस शरीर को नष्ट नहीं करो। ये भगवान ने कहा है, नायम देहो देवभाजाम नृलोके कष्टान कामान हरते विटभुजाम। ये और वो मलमूत्र भी बहुत कष्ट से मिलता है। सारा जीवन चढ़ा दो, ब्याह करोगे, कमाई लाओ, पैसा लाओ, लहंगा लाओ, फरिया लाओ, कपड़ा लाओ, गहना लाओ, सारा जीवन कष्ट सहो, तब तुमको मलमूत्र का भोग मिलेगा। कष्टान कामान रहते विटभुजा में, इससे अच्छा है तपो दिव्यम, तुम हमारे बेटे हो, पुत्र का हमारे बेटे बन करके शूकर कूकर नहीं बनो। दिव्य तप करो जिससे तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध हो जाए। तपो दिव्यम पुत्र का येन सत्वम शुद्धेद यस्मात् ब्रह्म सौख्यम अनंतम। और ब्रह्म सौख्य माने प्रेम की प्राप्ति हो जाए, जिससे अनंत काल के लिए भगवान तुम्हारे वश में हो जाएगा। तो ये बताता है कि यहां के जो शरीरों में भोग है वो अत्यधिक तुच्छ है। प्रहलाद जी ने कहा नृसिंह की स्तुति में 7वां अध्याय, 7वां स्कंद 9वां अध्याय, यन मैथुनम, क्या संख्या है, गृह में थी सुखम ही तुच्छम, 7, 9, हैं 45, 45। यो मैथुन स्त्री पुरुष के मिलना है गृहस्थ में, ये बड़ा तुच्छ है। केवल मलमूत्र मिलता है इसमें। यन मैथुनादि गृह में दी सुखम ही तुच्छम, कंडूयनेन कार्योरिव दुख दुखम। दुख दुखम, केवल दुख ही दुख है इसमें। मरने के बाद भी दुख, मरने के पहले भी दुख, डबल दुख दुखम कहा गया। जैसे खुजली में खुजाओ तो बढ़ती है, तृप्यंती नेह कृपणा बहु दुख भाजा, कंडूति बन मनुष्यजम विशेष धीर। बोले सबसे बड़ा दुख तो यह है, वो 5वें स्कंद में, कि इस सुख के, मैथुन के सुख के लेने वाले को कभी ज्ञान नहीं होगा, वो उसको कभी छोड़ नहीं पाएंगे। ये 5वें स्कंद में 11वें अध्याय में 3रे श्लोक में कहा गया है। 11 नहीं 5 स्कंद
11वां अध्याय 5:11-3 यही है, देखना। न तस्य तत्व ग्रहणाय साक्षात वरीयसीरपि वाचः समासन। चाहे कितना वेद पाणी पढ़ लो ऊंची ऊंची, वरीसी माने श्रेष्ठ वाणियां, जब तक तुम गृह मेधि सौख्यम माने इस विषय भोग को, जो हेय माने त्याज्य है, इस सुख को जब तक तुम नहीं छोड़ोगे, तुमको कुछ भगवत तत्व का ज्ञान नहीं होगा। ये कई जगह कही गई है। मतिर्न कृष्णे परतः स्वतोवा। एक आध प्रमाण और ले लो। प्रहलाद जी ने कहा है कि कृष्ण में तो कभी मन लगेगा नहीं। मितो विपद्येद ग्रह प्रतानाम है। जोर से बोलो। हैं? 7-5-30। खैर देख लेना, हम कहां तक देखें। अदांत गोपीर विशताम तमिश्रम पुनश पुनश चर्वित चर्वणा नाम। चबे को चबाना, उसी खाल को लोग जन्म भर कूटते हैं, बुढ़े हो जाते हैं। यहां तक कि हम पढ़ते थे किसी जमाने में, तो पढ़ाने वाले अध्यापक वृद्ध थे, उनको नींद नहीं आती थी जब तक दोनों साथ नहीं सोते थे। बुढ़ापा हो गया लेकिन बुढ़िया के साथ लिपट के सोए बिना नींद नहीं आएगी। तो इस तरह से आजन्म मनुष्य छोड़ नहीं पाता है। ये सब बातें तो परांचिखानि व्यतीर्ण स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन, उपनिषदों में कहा गया है, वेदों में, कठोपनिषद में। ये शरीर ही ऐसा है बहिर्मुख, इससे मनुष्य को कभी भी कुछ प्राप्ति नहीं हो सकती। इसको छोड़ने के बाद गीता को प्रमाण लो। भगवान ने भी कहा 5वें अध्याय में 21वां श्लोक है, बायस्पर्शेषु असक्तात्मा, 5:21 है, विन्दति आत्मन यत् सुखम। बाह्य स्पर्श भोगों को छोड़ने के बाद अंतरात्मा का सुख मिलता है। और ये बाह्य योग है और ब्रह्म योग है। विषयों के छोड़ने वाले को ब्रह्म योग मिलता है। तो अब यहां हमने इसलिए कहा कि भगवान ने, अच्छा यहां के शरीरों से ऊंचा है स्वर्ग का भोग, वहां मलमूत्र का शरीर नहीं है, अमृत भोजी देवता हैं, तो उनके शरीर से नलिन गंध रुचाम शब्द आया है भागवत में। कमल की सुगंध निकलती है।
यहां भी जो पद्मिनी जाति की नायिकाएं हैं, उनकी पहचान है उनके पसीने, उनके लघुशंका के पानी में भी सुगंध आती है। सुरत पयस यस्याः सौरभम दिव्य मंगे, प्रफुल्लित कमल मृद्वी फुल्ल राजीव गंधा। 4 प्रकार की नायिकाएं होती हैं, हस्तनी, चित्रिणी, पद्मिनी और चौथी हम भूल गए। इनके लक्षण होते हैं। निकृष्ट जाति की पुरुषों और नायिकाओं में दुर्गंध ही रहती है। जैसे जैसे भोग बढ़ता है तो वैसे वैसे शरीर भी उत्तम होता जाता है। यहां तक कि मरने के बाद भी जो पापात्मा लोग हैं उनकी चिता में से दुर्गंध निकलती है। यह अनुभव किया गया है। अब पुण्यात्मा लोग मरते हैं तो उसमें वैसी दुर्गंध नहीं रहती। तो यहां बड़ा कठिन विषय है। बोले भगवान को अर्भक बच्चे के उपमा दी गई, प्रतिबिंब क्यों? कि भगवान चिन्मय है, ब्रह्मन है। वो मानुषियों के साथ तो भोग कर नहीं सकता। मानुषियों के साथ तो देवता ही भोग नहीं करेंगे, क्यों? मलमूत्र का शरीर है। तो वल्लभाचार्य जी लिखते हैं, भात्मा आत्मा राम है भगवान, वो प्रतिबिंबों के साथ भोग कर रहा है। यानी ब्रह्म भावा भाव, ब्रह्म भाव का ही भोग करेगा। तो भगवान ने उनमें अपना सामर्थ्य रखा। गोपियों में ब्रह्म रूपा हो गई, तब भोग उनके साथ विलास किया। फिर एक आचार्य लिखते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती, इन्होंने तो कहा नहीं, गोपियों में ऐसा सौंदर्य था, ऐसा रस था, यथार्भ को मुग्धस तथैव तासु प्रेमाधीनत्वान् मौग्ध्यमेव, कि जैसे लड़के को लड्डू दे दो खुश हो जाता है। मौग्ध्य भाव कहते हैं, मुग्ध हो जाना। जैसे बच्चा मुग्ध हो गया, वैसे श्री कृष्ण भी उन गोपियों के प्रेमाधीन से मुग्धता में यानी बुद्धू बन गए। उनके प्रेम में शक्ति थी, उनके भोग में ऐसी शक्ति थी। यहां पर ये तो कुछ हमने मत बताए आपको आचार्यों के, लेकिन इसको ब्रज के कवियों ने भी वर्णन किया है। उस विलास को हम लोग समझ नहीं सकते।
नीलेंदीवर राधा सुधानिधि का एक दो श्लोक बताएं। 245-46। श्री कृष्ण नीलेंदी बर वृंद कांति लहरी चौरम किशोरम द्वयम। श्री जी के साथ लेटे हैं तो उनके वक्षस्थल पर, उनके स्तन मंडल पर दो कृष्ण की प्रतिबिंब मूर्तियां दिखाई पड़ रही हैं। चिन्मय शरीर है, जैसे शीशे में मुंह देखो वैसे दो कृष्ण दिखाई पड़े। तो कहते हैं नीलेंदी वर वृंद कांत लहरी चौरम किशोरद्वयम त्वयि तत्कुचयोक्षकास्ति किमिदं रूपेण सम्मोहनम। हे राधे, ये दो सुंदर युवक कौन हैं? तन मामात्म सखीम कुरु, मुझको भी आप अपना सखी बना लो, तो हमको अभी इसका संग प्राप्त हो जाए। स्वच्छयाम अभीक्ष मुह्यते हरौ, अपने रूप को देख करके मोहित हो गए। इसी तरह से आज तो छबीली राधे रंग भरी डोलही, सांवरे पिया के संग भीजी है मदन रंग। आनंद की उमंग अंग गुणगत खोलही, देखी आपनो परछाई हंस हंस बोलही। भगवत रसिक नारी कहाँ ते पाई नारी, गुण गति हमारी करत के लोलही। श्री जी भी मोहित हो जाती हैं कि ऐसी सुंदर स्त्री कहां से तुम लाए। समय हो गया। ये बड़ा गंभीर विषय है, इसको हम कहना नहीं चाहते थे क्योंकि हम समझा नहीं पाएंगे। ये भगवान की लीला शुकदेव आदि परमहंस से नहीं समझ पाए तो हम लोग क्या समझेंगे। जय श्री राधे।